हेलो दोस्तों, मैं हूं किशन। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल इन मार्क पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक बेसिक रिज्यूम बनाने का तरीका बताऊंगा कि आप एक कैसा बेसिक और अच्छा रिज्यूम बना सकते हैं। दोस्तों, जो रिज्यूम होता है वो आप जब भी कोई प्राइवेट सेक्टर की जॉब होती है, प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब में जब आप अप्लाई करते हैं, आपको रिज्यूम या फिर सीवीवी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक सीवीवी और कैसे कैसे उसको जमाना है, कैसे उसको करना है, तो वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। साथ ही दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो दोस्तों, रिज्यूम बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोई एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा। आप अपना लैपटॉप या फिर कंप्यूटर ओपन कर लीजिए और इसमें ओपन ऑफिस या फिर MS वर्ड या फिर वर्ड पैड टाइप का कोई टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर लीजिए। यहाँ पास ओपन ऑफिस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओपन ऑफिस भी बहुत ईजी होता है इस्तेमाल करने में और इसका जो लेआउट है वो भी पूरा MS वर्ड टाइप का होता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये पेज कुछ इस प्रकार से दिखता है। आपको जो मार्जिन वगैरह है वो सेट कर लेना है रूलर के थ्रू, ताकि आपका जो पेज में कितना आपको लिखना है वो सब आपका डिफाइन हो जाए पहले से। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पास लिख लिया है और इसके बाद मैं यहाँ पास रूलर सेट करने के बाद रिज्यूम सबसे पहले आपको लिखना होगा ऊपर में, और आप इस रिज्यूम को अंडरलाइन और बोल्ड कर दीजिए तो कि अच्छा दिखता है और सामने में होता है वो दिखाता भी है कि आप किस चीज़ के ऊपर बना रहे हैं। तो आप रिज्यूम बना रहे हैं, यहाँ पास आपने रिज्यूम लिख दिया। उसके बाद रिज्यूम लिखने के बाद दोस्तों आपको थोड़ी बहुत यहाँ पास टेक्स्ट वगैरह की भी सेटिंग करनी होगी कि आपको कितना बड़ा फ़ॉन्ट में लिखना है, कितना छोटा फ़ॉन्ट में लिखना है। तो वो आप देख लीजिएगा, पेज में अगर आ रहा होगा तो आप उस हिसाब से उसको सेट कर लीजिएगा। और सबसे पहले तो रिज्यूम लिखने के बाद दोस्तों आपको अपना बेसिक जानकारी लिखना होता है, जो कि आपका नाम और एड्रेस वगैरह होता है। तो आप यहाँ पास थोड़ा नीचे आने के बाद, इंटर दबाने के बाद यहाँ पास आप अपना नाम लिख लीजिए और उसके बाद आप अपना एड्रेस लिख लीजिए, जो भी आपका एड्रेस है, और अपने कॉन्टैक्ट की जो डिटेल्स हैं वो सब आप यहाँ पास दे दीजिए। दोस्तों, मैं यहाँ पास अपना नाम लिख रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पास एड्रेस देने के बाद नीचे में कॉन्टैक्ट की डिटेल्स लिखूँगा। अभी फॉलो अप करते जाइएगा जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पास आप भी कुछ इस प्रकार से एड्रेस लिख लीजिएगा और उसके बाद एड्रेस लिखने के बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट लेना होगा। कॉन्टैक्ट इसलिए लिखते हैं कि जो भी इंटरव्यू भी होता है, जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, आपको इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सके, और कॉन्टैक्ट अगर ऊपर में ही होगा तो वो अच्छा दिखाई देता है। आप यहाँ पास लिख लीजिएगा। दोस्तों, रिज्यूम्स के कई डिज़ाइन होते हैं, आप इससे भी और बेहतर रिज्यूम बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक रिज्यूम बनाने का तरीका बता रहा हूँ। आप इसको इन्हांस करके इसमें और कुछ चेंजेस करके इसको और बेहतर बना सकते हैं। फिलहाल तो दोस्तों, यहाँ पर एड्रेस लिखने के बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट लिख लेना है। मैंने यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है और उसके बाद आप अपना अगर ईमेल है तो ईमेल भी डाल दीजिएगा। ईमेल डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पास नीचे इंटर करना है और नीचे लाइन में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पास आपके कुछ फिजिकल जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको यहाँ पास लिखने होंगे। प्राइवेट जॉब में अगर आप फिजिकल एट्रीब्यूट्स डालते हैं तो वो एक अच्छा निशानी होता है, आपका रिज्यूम अच्छा बेहतर दिखाता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, जो सिक्योरिटी ऑफिसर वगैरह हो गया, किसी प्रकार का अगर जॉब है, ऐसा टाइप का कुछ जॉब है, तो आपको फिजिकल एट्रीब्यूट्स आपका लिखना चाहिए रिज्यूम में। आप यहाँ पास हाइट, वेट, सिंपल जो होता है, और आई साइट वगैरह, ये सब जो आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं ये आप लिख दीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों आप इस जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स वाला लाइन डाले हैं उसके नीचे में एक अंडरलाइन कर दीजिए, उससे जो है अच्छा दिखेगा। और उसके बाद हम लोग नीचे में जो भी आपका कंटेंट है, आपका एजुकेशन वगैरह, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वो सारी चीज़ें लिखेंगे।
दोस्तों सबसे पहले आपका जो मेन रिज्यूम का जो टाइटल होना चाहिए, फिर कंटेंट का जो होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आप किस ऑब्जेक्टिव से जो भी आप प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस जॉब के पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, तो वो आप यहाँ पास से लिख लीजिएगा। जैसा मैं लिख रहा हूँ आप वैसा भी लिख सकते हैं। अगर आपका कुछ दूसरा बेहतर ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं तो आप वो भी लिख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, आपको जो टेक्स्ट वगैरह की जो फ़ॉन्ट है, उनकी जो साइज़ वगैरह है उसको कंटिन्यूअसली चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो अगर आप एक ही फ़ॉन्ट में लिख देंगे तो वो एडजस्ट नहीं होंगी पेज में। तो आपको कुछ चीज़ें जो मेन इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा बड़ा, और जो और चीज़ें हैं उनको छोटा लिखना होगा। बस दोस्तों, जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा है तो ऑब्जेक्टिव का जो कंटेंट मैं लिख रहा हूँ उसके लिए मैं एक बुलेट का यूज़ कर रहा हूँ। आप नंबरिंग वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। बुलेट जो है वो अच्छा शो होता है, अच्छा दिखता है, और जो नंबरिंग होता है वो उतना अच्छा नहीं दिखता, इसलिए आप लोग बुलेट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पास ऑब्जेक्टिव लिखा है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें कुछ अच्छा तो आप उसको भी लिख सकते हैं। आपको इंटरनेट पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे कि आपको कैसे लिखना चाहिए, तो आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के बाद दोस्तों आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पास लिखना है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपकी जो भी आपने एजुकेशन किया है कंप्लीट, जितनी भी हायर स्टडीज़ की है, उसका कंटेंट बना के आपको लिखना है। तो सेम जैसे मैंने पिछला वाला लिखा ऑब्जेक्टिव, उसके लिए भी आपको यहाँ पास थोड़ी बहुत टेक्स्ट एडिटिंग करनी होगी। थोड़ा टेक्स्ट का जो फॉन्ट का साइज़ है उसको कम करना होगा, और यहाँ पास से फिर बुलेट इंसर्ट करके आपको यहाँ पास अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लिखनी होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पहले दोस्तों आपको एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाला जो लाइन है वो भी लिखना होगा। ये मैंने बाद में एडिट किया है, इसलिए मैंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पहले लिखा है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी जो प्रोफेशनैलिटी है, आपने क्या काम किया है, कहीं काम वगैरह किया है पहले, वो सबको आपको दिखाता है। अगर आपने किया है तो आप उसको ऐड कीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो मत ऐड कीजिए। आप सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी जो सबसे जो आपने फ्रेश जो पढ़ाई की है उसको आप पहले लिखेंगे, और जो पुरानी पढ़ाई है उसको बाद में लिखेंगे, तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, 10 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर कोई एक्स्ट्रा अगर आपने किया है डिप्लोमा वगैरह, तो वो सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लिख सकते हैं।
दोस्तों इस प्रकार से आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं। अगर आपने और कोई हायर स्टडी की है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ ग्रेजुएशन तक रहने देता हूँ। इसके बाद दोस्तों जो नीचे के कंटेंट्स हैं वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको उसको रिज्यूम में ऐड करना ज़रूरी है। आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने ऐड किए हैं, स्किल्स वगैरह ऐड किए हैं, मैंने हॉबीज़ ऐड की है और सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी आपने एक्वायर किए हैं वो सब मैंने ऐड किया है। आप इसी ऑर्डर में या फिर ऑर्डर चेंज करके हॉबीज़, लेकिन आपको सबसे नीचे में ही लिखना होगा, तो आप ऐड कर सकते हैं। और जैसा मैंने लिखा है, पहला प्रोफेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बुलेट देकर टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ सेट करके, वैसे ही आपको स्किल्स, आपके सर्टिफिकेट्स और हॉबीज़ वाला जो कंटेंट है उसको लिखना है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। आप शुरुआत से आप अपनी पर्सनल डिटेल्स यानी आपके मदर्स नेम, फादर्स नेम, एज, सेक्स और ये सारी चीज़ें जो बेसिक होती हैं वो आप यहाँ पास डाल लीजिएगा। दोस्तों जो स्किल्स और सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपके जिस आप पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से होगा कि जो नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके पास क्या स्किल्स है और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए वो स्किल्स रिक्वायर भी है या नहीं। और लास्ट में दोस्तों जैसे कि मैंने बताया पर्सनल डिटेल्स, ये आप देख सकते हैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखा है, बुलेट में नहीं डाला है। आप भी बुलेट में ना डालिएगा तो बेहतर होगा। अगर आप कुछ और बेहतर तरीके से इसको लिख सकते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। लैंग्वेजेस जो आप जानते हैं दोस्तों वो आपको यहाँ पास ऐड करना काफ़ी ज़रूरी है। वो आपके जॉब की टाइप के हिसाब से है कि आपको जॉब में इंग्लिश वगैरह की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो ये और आपका रिज्यूम कंप्लीट हो गया है। ऊपर से नीचे तक आप एक बार और देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको इन्हेंस भी कर सकते हैं, इससे और बेहतर बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। फिलहाल तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।